हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्माकोलॉजी सीरीज़। आज का हमारा टॉपिक है लोकल एनेस्थेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। तो लोकल एनेस्थेटिक मेनली दो टाइप के हैं, जो है एक इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक और दूसरा है आपका सरफेस एनेस्थेटिक। ठीक है, तो इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। पहला आपका लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, सेकंड इज इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन, थर्ड वन इज हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। फिर लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन में कौन सा एग्जांपल याद रखना है? प्रोकेन। इंटरमीडिएट वाले में याद रखो लिग्नोकेन, और हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन में टेट्राकेन और ब्यूपीवेकेन। तो ये हो गया इंजेक्टेबल एंड एनेस्थेटिक का। अब आते हैं सरफेस एनेस्थेटिक। ये आपके दो टाइप के, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल में ऊपर की एग्जाम्पल लिख दो, टेट्राकेन और लिग्नोकेन, अलग से याद मत करना। फिर इनसोल्यूबल में याद रखो एक ही, बेंजोकेन। ठीक है, तो ये था इसका क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो अब चलते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखो मेनली यार इस टॉपिक से एलएक्यू रेयरली आता है, आज तक बस एक ही बार आया है, एक या मैक्स दो बार। इसमें से मेनली एसएक्यू पूछते हैं, वो भी रेयर है यार, एक आध बार पूछ लेंगे, या फिर एमसीक्यू के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? मेनली हम पढ़ने वाले हैं लिग्नोकेन का। तो क्या करता है? इट डिफ्यूजेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब अंदर आ गया तो क्या हुआ? इट बाइंड्स टू द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, जिसके कारण क्या होगा? इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ सोडियम इनटू द सेल। ठीक है, फिर इसके कारण क्या होगा? इट रेज द थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन एंड देयर इज नो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जिसके कारण आपका लोकल एनेस्थीसिया इज इंड्यूस्ड। ठीक है, क्या हुआ? जो आपका लोकल एनेस्थेटिक था मेनली, इट डिफ्यूजेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। फिर क्या करेगा? इट बाइंड्स टू द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। सोडियम चैनल को बाइंड करते क्या होगा? सोडियम की एंट्री बंद हो गई। ठीक है, फिर उसके कारण क्या होगा? इट रेजेस द थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन एंड देयर इज नो जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एंड वी कैन से दैट द एनेस्थीसिया इज इंड्यूस्ड। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। अब चलते हैं इसके फैक्टर्स क्या है। देर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो सबसे मेन फैक्टर है आपका पीके। तो ये क्या है? मेनली देखो, जिसका पीके ज़्यादा, उसका जो रैपिड, इसका जो एक्शन है वो होगा स्लो। ठीक है, अगर पीके ज़्यादा तो एक्शन स्लो, वही लिखा है देखो। हायर द पीके, मोर इज द आयनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एट फिजियोलॉजिकल पीएच, हेंस द ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर पीके ज़्यादा तो एक्शन स्लो, अगर पीके कम तो एक्शन ज़्यादा। ठीक है, तो दो ड्रग को देखेंगे हम, एक देखेंगे प्रोकेन और लिग्नोकेन। प्रोकेन का पीके 9.1 है, इसका मतलब कि एक्शन कैसा होगा? स्लो। और लिग्नोकेन का पीके 7.7, इसका मतलब एक्शन कैसा होगा? रैपिड, है ना। ये हो गया इन दोनों का। अब यहाँ पे एक ऐसा ड्रग है जो आपका क्लोरोप्रोकेन, इसका पीके भले ही ज़्यादा है बट इसका रैपिड एक्शन होता है। ठीक है, भले ही पीके ज़्यादा है पर एक्शन भी रैपिड है। दिस इज़ द एक्सेप्शन, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है आपका? डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये देखो हमने जनरल फार्मेक में पढ़ा है। अगर देखो कोई भी ड्रग का अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है वो ड्रग, तो इसका मतलब उसका ड्यूरेशन ज़्यादा है। ठीक है, मतलब उसका एक्सक्रीशन डिले हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डिले हो जाता है, तो इसी के कारण उसका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। वही लिखा है कि डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या है? हायर द प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि एक्सक्रीशन इज डिलेड, मेटाबॉलिज्म इज डिलेड। एग्जाम्पल क्या है? Procaine is poorly bound to plasma proteins, hence has shorter duration, while bupivacaine is highly plasma protein bound and has longer duration of action. ये MCQ में भी पूछा जाता है कि which is highly bound to plasma protein, तो याद रखो bupivacaine, इसके कारण उसका longer duration है। फिर थर्ड आता है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या याद रखना है? जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, इट हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, वही लिखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे। देन लिपिड सोलिबिलिटी, देखो ये भी हमने जनरल फार्मेक में पढ़ा है कि हायर द लिपिड सोलिबिलिटी, मोर इज द पोटेंसी ऑफ द ड्रग। लिपिड सोलिबल और नॉन आयनाइजेबल अगर ड्रग है तो उसका पोटेंसी ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? लिग्नोकेन इज मोर पोटेंट देन प्रोकेन। ठीक है, एज इट इज़ मोर लिपिड सोलिबल। ये हो गया फोर्थ फैक्टर। द फिफ्थ फैक्टर इज प्रेजेंस ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। मेनली क्या करता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर आपका? इट प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। तो ये पॉइंट है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर विथ लोकल एनेस्थेटिक। तो देखो इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। तो सबसे पहले मैं आपको एडवांटेजेस बताता हूँ। तो पहला एडवांटेज क्या है? हमने यही पढ़ लिया, इट कॉज प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। क्या है? स्लो अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लोकल साइट विच रिजल्ट्स इन प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। सेकेंड, इट डिक्रीज ब्लीडिंग इन द सर्जिकल फील्ड। देखो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर इसलिए क्या करा है? जहाँ पे सर्जरी हो रही है वहाँ पे ब्लीडिंग कम कराएगा।
एंड ड्यू टू स्लो अब्जॉर्प्शन इट रिड्यूसेस द सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। तो ये हो गया इसके 3 एडवांटेजेस, ठीक है। अब चलते हैं डिसएडवांटेजेस पे, ठीक है, या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, जो आपका लोकल एनेस्थेटिक है ये हम एंड आर्टरीज जहाँ सप्लाई होता है वहाँ पे हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉज कराता है आपका गैंग्रीन। इंटेंस वेसोस्पाज्म एंड इस्चेमिया इन द टिश्यूज विथ एंड आर्टरीज में कॉज गैंग्रीन। अब वो साइड्स कौन से जहाँ पे एंड आर्टरियल सप्लाई है, तो वो है आपका फिंगर्स, टोज, पेनिस, ईयर लोब्यूल्स एंड टिप ऑफ द नोज। हेंस इट इज़ contraindicated as it will cause gangrene due to intense vasospasm and ischemia। तो ये हो गया पहला। द सेकेंड डिसएडवांटेज इज, अब देखो आप लिग्नोकेन दे रहे हो एड्रेनालिन के साथ, है ना, तो अगर पहली पेशेंट्स को हाइपरटेंशन है, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर है, कार्डियक अरिथमियाज है, इस्चेमिक हार्ट डिसीज है, तो भाई और कंडीशन वर्सन हो जाएगी ना। तो इसके कारण जिन पेशेंट्स को पहले ही हाइपरटेंशन है और ये सब है, हम उनमें नहीं देंगे। देखो क्या लिखा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एड्रेनालिन कैन कॉज सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, जो क्या है टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, राइज इन बीपी, प्रेसिपिटेशन ऑफ एंजाइना, कार्डियक अरिथमियाज। तो ये सब आपका एड्रेनालिन कॉज कराएगा। तो इसके कारण क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक विद एड्रेनालिन शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट्स विद हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, अरिथमियाज, इस्चेमिक हार्ट डिसीज एंड अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म। समझ में आया पॉइंट? तो ये गए 2 disadvantages. The last disadvantage is it may delay wound healing due to reducing the blood flow. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, इसके कारण क्या होगा, ब्लड फ्लो रिड्यूस कर देगा, जिसके कारण इट विल डिले वाउंड हीलिंग। सो दिस आर द 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ कंबाइनिंग वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर विथ लोकल एनेस्थेटिक्स, ठीक है। अब चलते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पे। तो देखो सिस्टम वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में सबसे पहले पढ़ते हैं पेरिफेरल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्व्स पे क्या कराता है, देखो जो आपके ऑटोनोमिक फाइबर्स है उनको सबसे पहले ब्लॉक करेगा और फिर ब्लॉक करेगा सोमैटिक फाइबर्स को। तो जो आपका पेन का सेंसेशन होता है ना, वो सबसे पहले डिसअपियर होता है और धीरे धीरे फिर टेम्परेचर, टच, प्रेशर एंड मोटर फंक्शंस भी जाते हैं। तो ये हो गया पेरिफेरल नर्व्स पे इसका एक्शन। अब सीएनएस में क्या करेगा, मेन आपको याद रखना है, पहले तो इसका यार देखो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर रहा है, तो पहले क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है सीएनएस को, फिर कराता है डिप्रेशन, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, हायर डोजेस में बाद में डिप्रेशन होता है। तो क्या हो रहा है, इसके कारण क्या कॉज करेगा, एक्साइटेशन, ट्रिमर्स, सारे सीएनएस जो अभी आपको एडीआर याद है वो लिख दो, एक्साइटेशन, ट्रिमर्स, ट्विचिंग, रेस्टलेसनेस, कन्वर्जेंस एक्सेट्रा। ये पॉइंट याद रखना है। लार्ज डोजेस कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कोमा एंड डेथ ऑल्सो। सो दिस आर द एक्शंस ऑन नर्वस सिस्टम। अब आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सबसे मेन आपका हार्ट। तो क्या कर रहा था, लोकल एनेस्थेटिक आपका मेनली सोडियम चैनल ब्लॉक कर रहा था, जिसके कारण इट डिक्रीजेस एबनॉर्मल पेस मेकर एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड इंक्रीजेस इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। क्या कर रहा था, आपका सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रहा है। इसके कारण क्या होगा, जो आपकी पेस मेकर एक्टिविटी है नॉर्मल, उसको डिक्रीज करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी, इन सबको डिक्रीज कराता है एंड इंक्रीजेस द रिफ्रैक्टिव पीरियड। हो गया पहला पॉइंट। अब क्या है, आप इसको दे रहे हो अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो इट में प्रेसिपिटेट कार्डियक अरिथमियास, ठीक है। देन ब्यूपिवैकेन इज कार्डियोटॉक्सिक देन अदर लोकल एनेस्थेटिक एंड मे कॉज कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स एंड डेथ। देखो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपको एडीआर याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ब्यूपिवैकेन क्या था आपका, कार्डियोटॉक्सिक। एंड थर्ड इज लिग्नोकेन डिक्रीजेस ऑटोमेटिसिटी एंड इज यूजफुल इन वेंट्रिकुलर अरिथमियाज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ यूज़ है वेंट्रिकुलर अरिथमियाज में। ये हो गया हार्ट पे। अब नेक्स्ट है अपना ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में मेनली क्या कॉज कराता है आपका, हाइपोटेंशन। क्योंकि कॉज कराता है वैसो डायलेशन और उसके साथ साथ मायोकार्डियल डिप्रेशन भी कॉज कराता है ना। तो ये हो गया ब्लड वेसल्स पे एक्शन, ठीक है। अब चलते हैं अब इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन पे या फिर एडवर्स इफेक्ट्स पे। तो देखो यार, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीएनएस में हमने पढ़ा जो देखो कोई भी अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस का मैंने आपको बताया ओवर एक्शन हो गया तो इट इज़ एडीआर। तो अगर सीएनएस में ओवर एक्शन हो गया तो ये सारे जो हमने पढ़े ये हो गए इसके एडीआर। वही लिख दो, देखो क्या कॉज कर रहा है, रेस्टलेसनेस, ट्रीमर, हेडेक, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये सब तो सीएनएस वाला हो गया। फिर सीवीएस का भी सेम, हाइपोटेंशन, देखो यही पढ़ा था, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमियाज एंड रेयरली कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स एंड डेथ, जो भी आपका ब्यूपिवैकेन का रहता था, है ना। तो अगर फार्माकोलॉजिकल सेक्शन अच्छे से पढ़ लिए, उसका ओवर एक्शन हो गया, तो आपके सीएनएस और सीवीएस दोनों तो हो गए एडीआर। बस आपको याद रखना एक एलर्जिक रिएक्शंस वाला, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन मतलब मेनली क्या कर रहा था, स्किन रैशेस, इचिंग, इरिदेमा, ट्रिकेरिया, वेजिंग, ब्रोंकोस्पाज्म एंड रेयरली एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस, ठीक है।
ठीक है। ये हो गया एलर्जी, मतलब आप हाइपर सेंसिटिव लिख दो सीधा कि स्किन रैशेस, अर्ट्रिकेरिया हो रहा है, स्किन रैशेस हो रहा है, एरिथेमा हो रहा है, विजिंग ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है ना। एक यहाँ पे मेन पॉइंट जो है, द इंसिडेंस ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस इज मोर विथ ईस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक देन विथ अमाइड लिंक लोकल एनेस्थेटिक। मतलब जो ईस्टर लिंक लोकल एनेस्थेटिक है उनमें एलर्जिक रिएक्शंस के चांसेस ज़्यादा है रेदर देन अमाइड लिंक वालों में, ठीक है। चौथा क्या है, म्यूकोजल इरिटेशन एंड म्यूकोजल इरिटेशन एंड मिथ हीमोग्लोबिनेमिया में भी सीन, ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया आपके 4 मेन ADR इसके, है ना। ये वाला याद मत रखो, ये अल्टीमेटली आपका एलर्जिक रिएक्शन है, तो आप इसमें लिख सकते हो, है ना। तो ये हो गया ADR। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बोला इंजेक्टेबल होता है एक, और दूसरा सरफेस होता है। इंजेक्टेबल में हमने 3 पढ़े। सबसे पहले लो पोटेंसी और शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने प्रोकेन याद रखा, फिर इंटरमीडिएट वाले में हमने लिग्नोकेन याद रखा, और हाई पोटेंसी में हमने टेट्राकेन और ब्यूपीवैकेन। फिर हम गए सरफेस एनेस्थीसिया पे, इसमें 2 थे, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। उसमें हमने ऊपर वाली मैंने बोला था याद रखो टेट्राकेन और लिग्नोकेन, वो लिख दिए। फिर इनसोल्यूबल में हमने एक याद रखा बेंजोकेन। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। फिर हम गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के, मेनली क्या था, सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करेगा, सॉरी उसको बाइंड करके सोडियम की एंट्री को ब्लॉक करेगा, जिसके कारण आपका इट विल इंड्यूस लोकल एनेस्थीसिया। मेनली देयर इज़ नो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। फिर हमने पढ़े इसके फैक्टर्स 5। सबसे पहले पढ़ा पीके, जिसका पीके जाता उसका ड्यूरेशन कम, एंड वाइस वर्सा। फिर हमने पढ़ा डिग्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिसका जो ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन बाइंड है उसका ड्यूरेशन ज़्यादा, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। फिर हमने पढ़ा रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्या था, हायर कंसनट्रेशन पे इट हैज़ रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। फिर हमने पढ़ा लिपिड सॉल्युबिलिटी, जो हाईली लिपिड सॉल्युबल है वो हाईली पोटेंट है ना। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंस ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, मेनली क्या कराता है, प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। फिर मैंने आपको समझा कि लोकल एनेस्थेटिक को कंबाइन करोगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ तो 3 बेनिफिशियल इफेक्ट है, कौन से। पहला प्रोलॉन्ग्स द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, फिर दूसरा क्या था, जो सर्जिकल साइट है वहाँ पे ब्लीडिंग को कम कराएगा, और तीसरा स्लो एब्जॉर्प्शन के कारण आपकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी रिड्यूस हो जाएगी, है ना। फिर हमने पढ़े डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला डिसएडवांटेज या फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन बोल दो, जहाँ पे एंड आर्टेरियल सप्लाई होगा वहाँ पे हम लोकल एनेस्थेटिक नहीं देंगे वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर के साथ, क्योंकि इट विल कॉज इंटेंस वैसोस्पाज्म एंड इश्चेमिया, जिसके कारण क्या होगा, गैंग्रीन, है ना। तो इसलिए इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंड आर्टेरियल सप्लाई। कहाँ होता है एंड आर्टेरियल सप्लाई, आपका फिंगर्स, टोज, पेनिस, ईयर लोब्यूल एंड टिप ऑफ द नोज पे, है ना। फिर दूसरा हमने डिसएडवांटेज पढ़ा, एब्जॉर्प्शन ऑफ एड्रेनालिन कैन कॉज सिस्टमिक टॉक्सिसिटी। तो जिन पेशेंट्स में पहले से ही हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, अरिथमियाज और इश्चेमिक हार्ट डिसीज है, उनको हम एड्रेनालिन नहीं देंगे, क्योंकि इट कॉजेस टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन एंड राइज इन बीपी, है ना। फिर थर्ड हमने पढ़ा, इट में डिले वाउंड हीलिंग बाय रिड्यूसिंग द ब्लड फ्लो टू द अफेक्टेड एरिया, मेनली ड्यू टू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन। सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे पढ़ा, फिर CVS पे पढ़ा। नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले पेरिफेरल नर्व्स पे क्या पढ़ा हमने, कि सबसे पहले आपका ऑटोमेटिक फाइबर्स ब्लॉक होगा, फिर सोमेटिक फाइबर्स ब्लॉक होंगे। सबसे पहले आपका सेंसेशन कौन सा डिसअपियर होता है, पेन वाला, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर। फिर हमने पढ़ा CNS पे, तो सबसे पहले मेन क्या था, CNS स्टिमुलेंट था पहले, और एट हाई डोजेस इट कॉजेस डिप्रेशन एंड इट देन इट लीड्स टू एक्साइटमेंट, ट्रिमर, ट्विचिंग, रेस्टलेसनेस एंड कन्वल्जेंस, है ना। हाई डोजेस पे क्या, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड कोमा एंड डेथ। फिर हमारे CVS पे सबसे पहले बड़ा हार्ट पे सोडियम चैनल को ब्लॉक करा था, पेसमेकर की एक्टिविटी सारी डिक्रीज होगी एंड इट कॉजेस इंक्रीज इन रिफ्रैक्टरी पीरियड। फिर हाई कंसंट्रेशन पे हमने बोला इट कॉजेस कार्डियक अरिथमियाज, ब्यूपीवैकेन इज कार्डियोटॉक्सिक एंड लिग्नोकेन कॉजेस ऑटोमेटिसिटी इन एंड इज यूजफुल इन वेंट्रिकुलर अरिथमियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। लिग्नोकेन डिक्रीजेस ऑटोमेटिसिटी, है ना। फिर हमने ब्लड वेसल पे पढ़ा, इट मेनली कॉजेस हाइपोटेंशन, क्यों, एज इट कॉजेस वैसोडाइलेशन की वजह से हाइपोटेंशन हो रहा था, एंड इट ऑल्सो कॉजेस मायोकार्डियल डिप्रेशन। ये पढ़े हमने सारे एक्शंस। तो अगर एक्शंस को पढ़ लिए तो ADR याद करने की जरूरत नहीं है। देखो CNS में हमने पढ़ा क्या क्या करा रहा है, एक्साइटेशन, ट्रेमर, ट्विचिंग, रेस्टलेसनेस, वही सारे हमने ADR यहाँ पे लिख दिया, हेडेक, ड्राउजीनेस ऐड कर दो। फिर CVS पे क्या था, मेन ब्रैडिकार्डिया, हाइपोटेंशन ड्यू टू वैसोडाइलेशन, कार्डियक अरिथमियाज एंड रेयरली कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स एंड डेथ ड्यू टू ब्यूपीवैकेन था ये, है ना, ऊपर पढ़ा हमने। फिर मैंने बोला थर्ड याद रखो, एलर्जिक रिएक्शन सारे आपके स्किन रैशेस, ईचिंग, इरिथेमा, अर्ट्रिकेरिया, वीजिंग, ब्रोंकोस्पाज्म एंड रेयरली एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। फिर हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि जो ईस्टर लिंक होते हैं इनमें एलर्जिक रिएक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अमाइड लिंक। फिर हमने पढ़ा म्यूकोजल इरिटेशन वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे हमने पढ़े ADR। So this was all about local anesthetics. Thank you.